नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। प्यारे दर्शकों, किसी का दिमाग हम कैसे पढ़ें, वो भी बगैर साधना सिद्धि के। सामने वाला जब कोई मेरे पास आता है, बैठता है, बात करता है, पूछता है, तो हम कैसे जाने कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो आप टीवी शो पे जो देखते नहीं है, डिबेट वगैरह में कोई आया, आप पर्ची लिए लिखना, वो तो एक ट्रिक होती है। वो एक ट्रिक होती है। उस ट्रिक से यानी अच्छे अच्छे पढ़े लिखों का दिमाग हैक किया जा सकता है। वो भूल जाएगा, आपके सामने एकदम बड़ी ईमानदारी के साथ बड़ी बेईमानी करेगा, आप पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, वो अलग होता है। ये जो बड़े बड़े आजकल चिंकू पिंकू टाइप के लोग आते नहीं हैं, नए लड़के आते हैं, अब ये बोलिए, अब ये बोलिए, पर्ची पकड़ी, वो एकदम नौटंकी है। ये पहले ज़माने में जो सड़कों पर गांव में मदारी नहीं आते थे, आंख में पट्टी बांधकर उसको साल उड़ाकर अपने जमूरे को बोलते थे, बताओ ये पीछे वाला बंदा है हमारा, उसका मैंने मतलब क्या पकड़ा है, घड़ी है कि माला है कि ये किस रंग का पहना, वो साथ चद्दर उड़ा के बॉक्स के अंदर बंद कर दे तो वो सही बताता था। ये एक ट्रिक है जिसका थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, सीख जाएंगे। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक नहीं, ये आपके आज्ञा चक्र का कमाल रहेगा। कोई योगा नहीं करना कि उठो सुबह, बैठो लंगोट पहनकर। एक योगा वाले बाबा हैं, जानते ही हैं। दुनिया में क्या होता है, जो सफल हो जाता है ना, उसके बाद बड़ा व्यापार करता है। व्यापार में अपना कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, बाहर से जितनी गंदगी रहती है सिर्फ लेबल अपना लगा के लोगों को खिलाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, हम लोग भी उस मानसिकता के हैं, बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। अपने बाप के ऊपर भरोसा नहीं, अपने कुल देवता के ऊपर भरोसा नहीं, अपने देवी देवता के ऊपर भरोसा नहीं, अपने इष्ट के ऊपर भरोसा नहीं। दाढ़ी लगा के, 4 लंगोट पहन के अच्छे सा प्रमोशन हो गया तो बाबा ही मेरे माता पिता हैं। बाबा साइकिल से आ जाते हैं चार्टर्ड विमान पर, और आप मोटरसाइकिल से आ जाते हो साइकिल पर। यही अंतर होता बाबा में और शिष्यों में जो आते हैं ना दरबार झाड़ फूंक कराने वाले, यही बाबा बन जाएगा अरबपति। हमसे इसीलिए लोग चिढ़ते हैं, आलोचना करते हैं। इसका कोई मेरा फर्क नहीं पड़ता कि मैं यूट्यूब पर रहूं या ना रहूं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से माता भगवती, माता कामाख्या इतने लोगों को यहाँ भेज देती हैं, और ऐसे ऐसे लोगों को बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। तो मेरे साथ मेरी माँ है, कोई हम भिखमंगे थोड़ी ना कि यूट्यूब पर खड़े हों और गिड़गिड़ाएं तभी मिलेगा, कोई आवश्यकता नहीं। ये तो आप लोगों को जागृत करने के लिए, आप लोगों को सचेत करने के लिए। लेकिन मैं जानता हूँ राजीव दीक्षित जी थे, कितना जगाने का प्रयास किए, कितना समझाने का प्रयास किए, कोई समझा नहीं। अंत में उनको भी पॉइजन दे दिया गया। ठीक है, तो दिमाग पढ़ने की कला को आज हम बता रहे हैं। कोई सिद्धि की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है। शर्माने की आवश्यकता नहीं, ध्यान रखना। सुबह उठिए, लाल चंदन ओरिजिनल लेके अपने आज्ञा चक्र पे ओम लिखिए। ठीक है, ओम लिखने के बाद आप शीशे में देखिए कि हमने ओम लिखा। अब उस ओम की आकृति को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब शीशा नहीं देखना। आप कोई काम कर रहे हो, कोई धाम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ध्यान आपको उसी फीचर के ऊपर रहना चाहिए, पिक्चर के ऊपर रहना चाहिए, जैसा आपने मत्थे पे लिखा था कि हाँ मेरे मत्थे पे इस तरीके से लिखा है। पान लगा रहे हो, कोई सामान दे रहे हो या खाली बैठे हो, खाली बैठे हो तो सबसे बढ़िया कि ध्यान कर लो कि मेरे मत्थे पर यहाँ ओम इस तरीके से लिखा है। ये प्रैक्टिस होना चाहिए। धीरे 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 ये प्रैक्टिस इतनी आपकी प्रबल हो जाएगी कि आप जब 2-3 महीने बाद देखना, आप इसको छोड़ना नहीं। यानी दिन भर में 3 से 4 घंटे की प्रैक्टिस करना ही करना है। आप 30 दिन बाद देखें, किसी किसी को तो 15 दिन बाद आप देखना, आजमाना हो कि कोई आदमी जा रहा हो, खड़ा हो, तो ऐसे देखकर आप कहना चलो इधर पलटो, देखो देखो, टोटल फोकस उसके दिमाग पे करना, वो तुरंत ऐसे पलट के देखेगा। ठीक है, कोई चिड़िया बैठी है, उसको देख के कहो चलो उड़ो उड़ो उड़ो, उड़ जाएगी। ठीक है,
कोई साइकिल खड़ी कर दो, ऐसे देखो, चलो गिरो, गिर गिर, साइकिल अपने आप गिर जाएगी। यानी वो स्टेमिना, वो पावर आपके आ जाएगी। लेकिन इसको गलत जगह नहीं लगाना, किसी को गिराना, किसी को उड़ाना, किसी को पकड़ना, ये गलत चीज़ हो जाएगा। आपको करना कि अब जैसे कोई आदमी आपके पास आए तो उसके आज्ञा चक्र पे ऐसे देखो और पूरा फोकस करना है आपको। देखने के बाद उससे बोलो कि कुछ सोचो तुम। जैसे वो सोचेगा तैसे लिखकर उसको पकड़ा दो, सब तुम्हें पता चल जाएगा। एकदम जैसे लगा कि दिमाग में कोई बोल रहा है कि ये सोच रहा, ये कर रहा, ये वो कर रहा। ये एक प्रैक्टिस है। और एक चीज़ बता दें आप लोगों को, ये माला मंत्र चल काली आ ना आए तो काली ना मेरी नौकर है, तुम्हारे बाप की नौकर है। ये जो लोग कहते हैं ना काली ऐसा ना करे, शावर में अगर देवी देवताओं को गाली देते हैं, ये करते हैं तो महापाप होता। मरने के बाद आप नरक में भोगेंगे, ये गुरु कोई नहीं बताता होगा। जिसमें भगवान को, देवी देवताओं को गाली दिया जाता हो या हराम या ये किया जाता हो, इस तरीके के मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। निवेदन याचना करना चाहिए। ध्यान रखना, नहीं नरक में जाओगे, नरक में प्रेत बनोगे। ये एक अभ्यास है, चलते उठते बैठते आप कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी चीज है, इसको करिए, लाभ उठाइए। जय श्री राम।